नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इससे पहले हमने छठे चैप्टर का क्या पार्ट पढ़ा था, यानी चैप्टर हमारा 6 है। इसके अंदर हमारे दो कविताएं आती हैं। ठीक है, पहला तो हमारा आता है भरत राम का प्रेम और दूसरा आता है हमारा पद। ठीक है, इसके कवि हमारे तुलसीदास जी हैं। इन्होंने ही इन दोनों कविता को लिखा है। तो भरत राम का प्रेम जो है वो हमने खत्म करवा दिया था, वो मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, तो आज हम पद जो हमारा कविता है यानी पद, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। इस चैप्टर को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये हमारा जो है इस चैप्टर का, इस कविता का जो है पार्ट 1 है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है और तुलसीदास जी का जो फोटो है वो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। ठीक है, पार्ट 1 है, आप ध्यान रखना। इसके बाद एक वीडियो और आएगा इसमें ये चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा इसमें दो काव्यांश हैं। आपके इस चैप्टर में दो पद हैं। ठीक है, पहला पद और दूसरा पद। तो पहले पद को हम पहले पार्ट में देखेंगे, दूसरे पद को हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। तो इसमें हम सिर्फ पहले काव्यांश को देखेंगे, यानी पहले पद को देखेंगे। ठीक है, इसका मैं आपको आसान भाषा में वर्णन बताऊंगा, बिल्कुल आसान स्पष्ट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप जब हमारे चैनल से सर्च करेंगे यूट्यूब पे, तो आप हमारे चैनल पे आओगे ना, तो वहाँ पे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। तो आप यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये आपका पहला काम है। और बेल आइकन पे क्लिक काम। ठीक है, ये दूसरा काम, दो काम है आपके, सब्सक्राइब पे क्लिक और बेल आइकन पे क्लिक। ठीक है, इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। और आप प्ले लिस्ट पे जाओगे तो वहाँ पे हमारे बहुत सारे प्ले लिस्ट बने हुए हैं जो आपको दिख जाएंगे। अगर आपको क्लास 12 का ज्योग्राफी ज्वाइन करना है तो आप देख सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। हिस्ट्री का क्लास 12 ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, क्लास 12 का पॉलिटिकल, फिजिकल, हिंदी सभी ज्वाइन कर सकते हो। हिंदी तो वीडियो, ये जो वीडियो देख रहे हो ये हिंदी का ही है। ठीक है, वैसे सभी धीरे धीरे अपलोड किए जाएंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल इन सभी कोर्स को खत्म करवाएंगे। ठीक है, पेपर आपका मिड टर्म चालू होने वाला है, तो आप फिलहाल इन सब कोर्स को फटाफट देखें या फिर चैप्टर को देखें। और देखो, आपका कोई भी सवाल रहता है, कोई भी क्वेरी रहता है, तो आप मुझे सिर्फ इंस्टाग्राम पे आराम से आप पूछ सकते हो, कोई भी हिचकिचाहट के बिना कोई परेशानी के आप पर्सनली पूछ सकते हो। ठीक है, यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और बाकी आपकी कोई और भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। बाकी आप मुझे यहाँ पर भी पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका एक काम ये रहेगा कि आप मुझे फॉलो करना ना भूलना। ये फॉलो करना आपका बिल्कुल कंप्लीट चीज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल का। इस पे जब आप क्लिक कर दोगे तो जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाओगे। ठीक है, तो ये लिंक से आपका ये फायदा होगा कि आपको यूट्यूब पे जाना नहीं पड़ेगा, सर्च करना नहीं पड़ेगा। और आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा, इसको ज्वाइन करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। इस पे आपको बहुत सारी चीज मिल जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है, बहुत चीज आपको मिल जाता है। देखो, ग्रुप का नाम है हमारा A.K NCERT स्टडी पॉइंट। ठीक है, तो टेलीग्राम ऐप पर आप जब सर्च करोगे A.K NCERT स्टडी पॉइंट, तो ऊपर आपको एक ऐप ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ग्रुप पे एक आपको ऊपर मिल जाएगा, तो वहां पे आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, आपका जो आज का ये जो आपका कविता है, इसका नाम है पद। पद जो है, इसमें आपके दो पद हैं, पहला पद और दूसरा पद। पहले पद को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला हमारा वीडियो आएगा जिसमें हम पार्ट, या फिर हमारा पार्ट सेकंड आएगा, उसमें हम पद, दूसरा जो हमारा पद है उसको समझ लेंगे। ठीक है, देखो, परिचय आप समझो। यह गीतावली से दो पद लिए गए हैं, पहला पद और दूसरा पद। पहले पद में राम के वन गमन के बाद माता कौशल्या के जो हृदय है उसकी वेदना यानी दुख का वर्णन किया गया है। यानी जब राम जी वनवास चले जाते हैं तब माता कौशल्या को जो है क्या दुख होता है, कितना दुख होता है, उसी का वर्णन हमारे पहले पद में किया गया है। ठीक है, पहला पद तो हमारा ये है। दूसरे पद में जो है, माँ कौशल्या राम के वियोग में उनके घोड़ों, ठीक है, घोड़े जो होते हैं और जो उन घोड़ों की जो बुरी हालत हो चुकी है, उनको देखकर उनके बारे में बताते हैं कि घोड़ों की जो है बुरी हालत हो चुकी है। तो राम से एक बार वापस अयोध्या लौट आने के लिए निवेदन करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये है।
देखो पहले पद में आपको ये बताया गया है कि जो माता कौशल्या हैं, तो जब राम जी वनवास चले जाते हैं तब माता कौशल्या का क्या दुख है या उनको क्या दुख होता है, वो कितने दुखी होते हैं, उनका वर्णन जो है हमारे पहले पद में किया गया है। दूसरे पद में ये बताया गया है कि जो राम जी के जो घोड़े हैं, ठीक है, और उनके बहुत सारे चीज हैं, खिलौने हैं, वो और एक तरह से घोड़े जो है ना, घोड़े उनकी बुरी हालत हो चुकी है। तो एक बार जो है ना राम को कहते हैं कि आप आ जाओ, निवेदन करते हैं, कहते हैं कि आप आ जाओ, घोड़े की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। ठीक है, जो दूसरा काव्यांश में ये बताया गया, तीसरा में ये बताया गया। ठीक है, दोनों पद को हम अलग अलग वीडियो में समझ लेंगे। देखो आपका जो काव्यांश है पहला, या फिर हमारा जो पद पहला है, जननी निरखती से लेकर प्रीति सी की सी तक। ठीक है, हमारा पहला काव्यांश है। देखो संदर्भ में आप लिखोगे कवि का नाम तुलसीदास जी, और कविता में आप लिखोगे कि हमारा पद जो है वो कविता है। इसमें आप ये लिखोगे प्रस्तुत पंक्तियां कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित एक गीतावली था। एक गीतावली जो है ना तुलसीदास जी ने लिखा था, बहुत ही पवित्र ग्रंथ था ये। यहां से जो है ये दो पंक्तियां या फिर दो पद लिया गया है। पहले पद में राम के वन गमन के बाद माता कौशल्या के हृदय में क्या दुख होता है, क्या कितनी दुखी होती है वो, उसको बताया गया है। तो ये हमारा पहला काव्यांश है, तो इसमें हम पहले काव्यांश की प्रसंग के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, आप समझ चुके हो कि पहले काव्यांश में क्या बताया गया है, और आप इन काव्यांश को अपने एनसीईआरटी बुक में रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो देखो पहला काव्यांश हमारा था जो मैंने आपको पीछे बताया। इसमें जो माता कौशल्या है वो राम के प्रति कितनी दुखी है, वो ही यहाँ बताया गया है। ठीक है, वनवास जाने के बाद क्या दुख होता है इनको, वो बताया गया। माता कौशल्या जो है श्री राम के खेलने वाले जो धनुष है और जो बाण है उनको देखती है। ठीक है, उनको देखती है और उनकी सुंदर नन्ही जूतियां, जो जूते होते हैं, उनको अपने हृदय और आंखों में बार बार लगाती है। यानी श्री राम के जो खिलौने हैं, जो धनुष है, धनुष और जो बाण है, ठीक है, और जो जूते हैं, इन सबको बार बार जो है कौशल्या जो है, माता कौशल्या वो देखती है। तभी पहले की तरह सुबह सुबह जागकर माता कौशल्या श्री राम को प्यारे वचन कहकर जगाते रहती थी। ठीक है, यानी जब श्री राम छोटे थे, बच्चे थे, बाल्यावस्था में थे, तब माता कौशल्या उनको आराम से प्यार से जगाते रहे सुबह सुबह कि जग जाओ, एकदम प्यार से जगाते थे। ठीक है, बोलते थे, पुत्र उठो, तुम्हारे सुंदर चेहरे पर तुम्हारी माता बलिहारी जाती है, उठो, तुम्हारे सभी भाई अपने मित्र दरवाजे पे खड़े हैं और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि तुम उठो, तुम्हारे दोस्त मित्र सभी बाहर खड़े हैं, तुमको खेलने के लिए बुला रहे हैं। ठीक है, ये यानी ये जो माता कौशल्या है वो कुछ पुरानी यादों में खो जाती है। वो सोचने लग जाती है कि पहले जब राम छोटा था तो मैं उसको ऐसे जगाती थी, ठीक है, ऐसे कहती थी। यही इसमें बताया जा रहा है। ठीक है, ये आप देखो इसमें। अब हम आगे बात करते हैं। देखो, और कभी माता कौशल्या कहती थी कि भैया बहुत देर हो गई, महाराज के पास जाओ और अपने साथियों को बुलाकर जो अच्छा लगे वो सब भोजन खाओ। ठीक है, और अंत में जैसे ही उन्हें वनगमन की बात याद आती है, यानी जैसे ये जो है ना अपने स्मृति, अपनी यादों से बाहर आते हैं ना माता कौशल्या, तो वो सोचते हैं कि श्री राम तो यहाँ है ही नहीं, ऐसा ये सोचते हैं। तो वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। यानी वो पहले बहुत ही पुराने समृद्धि, ठीक है, बहुत ही पुराने यादों में खो जाते हैं। फिर जैसे वो यादों से बाहर आते हैं वैसे उनको ध्यान आता है कि श्री राम तो यहाँ पर है ही नहीं, वो तो वन गमन के लिए जा चुके हैं। ठीक है, तो वो सोचकर जो है माता कौशल्या बहुत दुखी होती है। अब आगे देखते हैं। देखो, और उस दुख में वह एक मात्र चित्र की तरह हो जाती है। जैसे चित्र नहीं होता, स्टैचू हो जाता है। जैसे ही माता कौशल्या को राम का वनवास याद आ जाता है, वैसे वो स्टैचू हो जाती है, रुक जाती है, स्थिर हो जाती है। समझे, स्थिर हो जाती है, एकदम से झटका लग जाता है कि पहले वो सोचती है कि मैं रामपुर बहुत ही
बच्चा था, छोटा था, तो मैं प्यार से उसको जगाती थी। फिर जैसे वो उस यादों से बाहर आती है माता कौशल्या, वो एकदम सोच में पड़ जाती है, बिल्कुल स्टैचू हो जाती है, बिल्कुल स्थिर हो जाती है। ठीक है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय माता कौशल्या की स्थिति उस मोर के समान हो गई थी जो अपने पंखों को देखकर खुश होकर नाचता है, और जैसे ही उसकी नजर अपने पाँव पर पड़ती है तो वह रोने लग जाती है। ऐसा हाल जो है वो माता कौशल्या का उस समय हो गया था। बिल्कुल स्टैचू हो गई थी, बिल्कुल एकदम झटके लग गए थे या फिर दुखी हो गई थी बहुत। ठीक है, ये समझो आप दोनों पंक्ति को ना अलग अलग देखना। पहले में जो है माता कौशल्या को राम के वन गमन के बाद क्या मतलब माता कौशल्या को दुखी मतलब क्या दुख होता है, कैसे दुखी रहती है, क्या क्या सोचती है, वो बताया गया है। ठीक है। दूसरे में जो है ना वो अपने राम से जो है निवेदन करती है कि हे राम तुम आ जाओ। ठीक है, तुम्हारे घोड़े जो है वो बहुत ही कमजोर हो गए हैं, बीमार हो गए, उनकी मृत्यु होने वाली है, आप आ जाओ आ जाओ, आवेदन करती है। ठीक है। अगर ऐसे आप दोनों पंक्ति को अलग अलग तरीके से देखोगे समझोगे तो आपको समझ में आएगा। तो देखो हम ये देखते हैं, ये हमारा जो है ना यहाँ पर ये व्याख्या खत्म हो जाता है। पहला हमारा पद था या फिर पहला हमारा काव्यांश था, जननी निरखती से प्रीति सीखी सी तक। ठीक है, इसका हमने व्याख्या देख लिया। अब मान लो आपके पेपर में आ जाए कि इसी काव्यांश का, ये जो काव्यांश आपको दिख रहा है, इसी का अगर व्याख्या आ जाए तो आप व्याख्या कर दोगे। ठीक है, प्रसंग लिख दोगे और फिर जाके इसका विशेष लिखना पड़ेगा। विशेष, ठीक है, विशेष में जो है कुछ जैसे मान लो कुछ काव्यांश है, तो काव्यांश में क्या विशेषता है, क्या क्या विशेष बातें हैं, उनको लिखना पड़ता है। ठीक है। तो देखो इस पद में श्री राम के वनगमन के बाद माता कौशल्या की दुख है उसकी पूर्ण मानसिक स्थिति का वर्णन किया गया। यानी वो जब यादों में खो जाती है, पहले यादों में, बचपन की यादों में, और जैसे उनको याद आता है कि वो तो वनवास के लिए चले गए, तो वो स्थिर हो जाती है पूरी। ठीक है, मोर के पंख के समान हो जाती है, देखते खुश हो जाती है और फिर पैरों को देख के रोने लग जाती है। इसमें अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग देखने को मिला है। यह पद जो है वो अवधि मिश्रित ब्रिज भाषा में लिखित है। इसमें अवधि भी देखने को मिलेगा और ब्रिज देखने को मिलेगा, दोनों भाषा का मिश्रित है ये। ठीक है, इसमें लयात्मकता है। इस पद में करुण रस है, रस आपको पता होगा इसमें करुण रस है, और कवि की भाषा बहुत ही सरल और सहज है। ठीक है, ये हमारा जो है विशेष हो जाता है। और यहाँ पे हमारा जो ये पार्ट 1 है इस चैप्टर का, पद का, कविता हमारा पद है, इसका पार्ट 1 हमारा खत्म हो जाता है। अब इसके बाद एक वीडियो आएगा पार्ट 2, उसमें हमारा ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैं आपको धीरे धीरे सभी कोर्स यानी सभी आपके चैप्टर करा दूंगा इस सब्जेक्ट के। बहुत सारे चैप्टर मैंने करा भी रखे हैं। ठीक है, देखो आपको मैं यहाँ कुछ काम देता हूँ, जो काम आपको करने हैं। पहला चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको सर्च करना है हमारे चैनल को, उस पर जाकर आपको सब्सक्राइब कर देना है। या फिर अभी हमारा वीडियो आप देख रहे होगे तो नीचे आपको एक कोने में रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर जब आप क्लिक कर दोगे तो एक बेल आइकन आ जाएगा बगल में, उस पर आप क्लिक कर देना। ठीक है, ये तो आपका सब्सक्राइब वाला ये पहला काम था। बेल आइकन पे क्लिक करना ये आपका दूसरा काम है, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना ये आपका